महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमृत ज्ञान रूपम कृपालम परम बोधदाता सुधीर्विशालम क्षमाशील धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़शील गंभीर ज्ञानम जगत प्राणकारी अधारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण पारम। नमो सद्गुरु ज्ञान दाता स्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज 13 जनवरी 2013 नेहा का जन्मदिन है, जिसमें हम लोग सब उपस्थित हुए हैं। कई साल से मैं इनके जन्मदिन पर आता हूँ और सत्संग का कार्यक्रम होता है तो बहुत उत्तम जन्मदिन हो जाता है। कोई भी कार्यक्रम क्यों न हो, उसमें यदि सत्संग हो जाता है तो सोने में सुहागा हो जाता है। इसलिए सत्संग उनके जन्मदिन पर है। जन्मदिन आजकल बहुत कोई मनाते हैं, जन्मदिन को याद करते हैं। याद करते रहने से ये पता चलता है कि हमारी आयु इतनी हो गई है, और यह भी पता चलता है कि हम कितने दिन तक इस संसार में रहेंगे। ये जो लेखा जोखा है ठीक ही है, नहीं तो लोग भूल जाएंगे कि हमको कितने दिन तक रहना है। रहने की बात याद आ जाएगी। जन्मदिन होता है तब याद आता है कि हम इतने उम्र के हो गए, अब इतना दिन तक रहना है। वैदिक शास्त्र के अनुसार हम लोगों को बांट दिया गया है। एक गृहस्थाश्रम होता है, एक संन्यास आश्रम होता है, एक ब्रह्मचर्य का आश्रम होता है। इस तरह से इसको आयु वर्ग में बांटा गया है। ब्रह्मचर्य को 25-30 के लगभग का माना गया है। उसके बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं, उसके बाद फिर संन्यास आश्रम, उसके बाद का जो समय है उसके बाद का कोई समय ही नहीं है। समझिए 75 वर्ष यदि हो गया तो उसके बाद आप शरीर में है तो ठीक ही है, नहीं है तो तब भी ठीक है। क्योंकि 25 वर्ष तक आप बालापन में चले गए, पढ़े लिखे जो कुछ भी किए। 25 से जो 50 वर्ष का है, 25 साल लगभग, इस उम्र में लोग जो भी सांसारिक इच्छा है उसकी पूर्ति करता है। क्योंकि पहले तो खेलने कूदने में समय चला जाता है, पढ़ने में, लिखने में, इधर उधर करने में। 25 साल बीत गया ऐसे ही। 25 के बाद जो 25 है, उसी 25 तक में जिनको जो भी करना होता है सो करता है। कोई घर बनाते हैं, कोई विशेष कारोबार करते हैं, कोई पर्यटन में घूमते रहते हैं, जो कुछ भी करना होता है 50 साल तक। 50 के बाद जैसे ही आप 51 में बढ़ते हैं, उधर जो बढ़ना होता है समझिए घटना होता है। बढ़ना घटना में चला जाता है। घटना क्या घटती है? घटना घटती है कि कोई न कोई बीमारी हो गई है, आँख खराब हो गया है, कान खराब हो गया, दांत खराब हो गया, पेट खराब हो गया, कमर में दर्द शुरू हो जाता है, ठौना में दर्द हो जाता है। उधर का जो जीवन है इसी तरह का जीवन है। जैसे बहुत पुरानी गाड़ी हो जाती है
चलाते चलाते उसका नट बोल्ट ढीला हो जाता है, उसी तरह से 75वां जैसे शुरू होता है, समझिए नट बोल्ट ढीला होने शुरू हो जाता है। उसके बाद गाड़ी को घींचना पड़ता है। तो ये तो गाड़ी ही घींचती है, गाड़ी पर लोग चढ़ता है ना सर, तो गाड़ी घींचती है लोगों को। और उसके बाद जो होता है 75 वाला में गाड़ी को ही घींचना पड़ता है, लोगों को ठेलना पड़ता है, जीवन को घसीटना पड़ता है ना। मतलब घींच के ले जाना है। किसी को कहता अब आप इतना जिंदा नहीं रह सकेंगे, तो टैबलेट खा करके जिंदा है। अब क्या करेगा, अब आयु ही समाप्त हो रही है, बीमारी ऐसी हो गई है, किसी का खूने नहीं बन रहा है, टैबलेट खा करके जिंदा, किसी का खून रिफाइन हो रहा है, होता है नहीं सर। घसीट रहे हैं, जीवन को घींच रहे हैं। जब तक सांस है तो किसी तरह से दवाई पानी खा करके एक तक संसार को देख लें। संसार को देखते रहते हैं खाली, संसार में कुछ करते नहीं हो, करेंगे क्या, होता भी नहीं। तो 25 वर्ष तक जो कुछ करने का होता है उसी में किया जाता है, मतलब 25 से 50 जो होता है यही करने का है। बाबा देवी साहब ने लिखा है कि दुनिया वहम है, अभ्यास करो। दुनिया वहम है, भ्रम, असत्य, झूठा जिसको कहते हैं, तो दुनिया झूठी है, अभ्यास करो। अभ्यास करने का मतलब ये है, अभ्यास तो बहुत तरह का होता है। बाबा देवी साहब कह रहे ध्यान करो। अभ्यास करो मतलब ध्यान करो। ध्यान इसलिए करो कि यदि उस उम्र में उस समय में ध्यान नहीं करेंगे तो बाद का जो ध्यान है वो ध्यान ठीक से नहीं बनता है, बनने नहीं करता है, बड़ा मुश्किल होता है। ध्यान लगाते लगाते मन भागते रहता है, क्योंकि मन 75 बरस तक संसार को देखा है, 75 बरस तक संसार में घूमा है, 75 बरस तक संसार के रसा स्वागत किया है। तो कैसे मन घूमेगा इधर? घुमाना मुश्किल हो जाता है मन को, मन बहुत भागता है। इधर जो मजबूत शरीर है कहते उसी में अभ्यस्त हो जाइए, अभ्यास बना लीजिए, ताकि उधर कम समय में भी काम चल जाएगा। और इधर ही ढीला कर देते हैं मजबूत में, उधर तो ढीला ही है, उधर वो ढीला हो जाता है। इसीलिए कहते हैं जो समय है उस समय को अभ्यास में लगा करके रखिए, तब ठीक रहेगा। बहुत लोग कहते हैं कि भजन करेंगे ना, अभी तो बहुत समय है। मान लिया जाए आपके आंख में दर्द हो जाए तो क्या ध्यान में बैठ लीजिएगा? माथा में दर्द हो जाएगा तो ध्यान कर लीजिएगा? नहीं होता है ध्यान। कान में दर्द होगा तब भी ध्यान नहीं होगा। दांत खराब हो जाएगा, ऐसा दर्द होता है। एक एक लोग कहता है हे भगवान ऐसा दर्द मत दीजिएगा किसी को। हाँ, जानलेवा जैसी हो जाती है बीमारी। पेट में दर्द होता है तो छटपट करता है, गिरगिर के तरह छटपटाते रहता है, तब ध्यान नहीं होता। पेट खराब हो गया तब भी ध्यान नहीं होता। पीठ में दर्द हो गया तब भी ध्यान नहीं होता। हमको बहुत दर्द हो रहा है, अंग प्रत्यंग में कहीं फुंसी हो गई तभी ध्यान में मन नहीं लगता, क्योंकि टाटता है, दर्द होता है। जब वह स्वस्थ रहते हैं, किसी न किसी तरह की तकलीफ होती है, तब भी ध्यान नहीं होता है। उसके बाद सांसारिक कष्ट है, घर नहीं है, खाने पीने का अभाव है, रहने का अभाव है, और सांसारिक कोई बहुत तरह का टेंशन है तो उसमें भी ध्यान नहीं होता है। किसी न किसी तरह का व्यवधान जब उत्पन्न होता है तो उसमें ध्यान नहीं होता है। लेकिन जब हम पूर्ण स्वस्थ रहते हैं, शरीर में किसी तरह की तकलीफ नहीं है, तब ध्यान नहीं करेंगे तो ध्यान थोड़ा बनेगा बाद में। स्वस्थ है, कोई तकलीफ नहीं है तो प्रभु की कृपा है, उसी में भजन करना चाहिए। बीमारी में भजन नहीं होता है, अस्वस्थता अवस्था में भजन नहीं करेंगे तो भजन होगा ही नहीं, होगा कभी भजन। इसीलिए जो स्वास्थ्य ठीक है तो उस समय भजन करिए।
कहते हैं कि बीमारी जब लगी है उस समय भजन करना चाहिए। टालाटूली करेंगे तो फिर भजन होगा नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि दुनिया के सब चीज को छोड़ दीजिए, अर्थात भूल जाइए, एक चीज को याद रखिए तो सब बन जाएगा। वो यही है कि मौत को खाली याद रखिए और सब चीज भुला जाइए, उसी से सब काम बन जाएगा आपका। मान लीजिए कोई आपको कह दे कि कल 12 बजे दोपहर में पूरा संसार लय हो जाएगा, कोई कह दे, तो क्या आप फैक्ट्री शुरू करिएगा चलाना, या घर में रंग पेंट करिएगा, है, या किसी से मित्रता करिएगा? अरे सब भूला जाइएगा। यदि हम कल 12 बजे तक हम लोग पूरी तैयारी करिएगा कि हम कैसे जिंदा रहेंगे, या गुरुवार को याद रखिएगा। ये गुरुवार अब क्या होगा? मौत यदि आता है सामने में तो परमात्मा याद आते हैं। अब मौत यदि भूल गए, कोई भगवान याद नहीं आता है। मौत से ही सब कुछ डरता है। एक दिन अवश्य इस संसार से जाना है, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चले चले एक बंदे जा देंगे। जन्मदिन नहीं मनाइए, मरण दिन मना लीजिए, देखिए सब सुधर जाएगा। जन्मदिन में खूब रसगुल्ला खाते हैं, मरण दिन में शोक हो जाएगा, दुख हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी। हे राम, अब क्या होगा? मरण को कोई याद नहीं रखता है। हरिद्वार पर में जिस दिन शरीर छूटता है संत महात्मा का, उस दिन को वो लोग निर्वाण दिवस मनाते हैं, जन्मदिन नहीं मनाते हैं। ऐसा भी सुने हैं। इसलिए मरण दिन मनाते हैं कि मरण मुक्ति का दिन है, मोक्ष का दिन है, मुक्ति हो जाती है उस दिन, संसार से वो विजय प्राप्त कर लिए। इसीलिए हम लोगों को चाहिए किसी न किसी उपलक्ष्य में, चाहे जन्मदिन का हो, शादी हो, श्राद्ध हो, कोई भी हो, सत्संग अवश्य कराओ। सत्संग कराते रहने से क्या होता है? सत्संग एक प्रेरणा का स्रोत है, प्रेरणा का मूल केंद्र है, परम गुरु परमात्मा के तरफ जाने का ही एक माध्यम है। जो सत्संग को भूल जाता है, समझिए वो सब कुछ भूल गया। इसीलिए सत्संग को याद करना चाहिए। गुरु नानक साहब के पास बहुत से सत्संग प्रेमी जाते थे। एक छोटा सा नन्हा मुन्ना लड़का भी जाता था। गुरु नानक साहब पूछते हैं कि अरे बाबू, बड़ा बड़ा आदमी जो है वो आता है, तो मैं जो कुछ भी कहता हूँ तो समझता है बात को, तो इतना नन्हा मुन्ना है, छोटा है, तो मेरे बात को क्या समझता है, क्यों आ जाता है सत्संग में? तो वह लड़का कहता है कि बाबा, जब मेरी माँ भोजन बनाती है तो मैं चूल्हे के पास बैठा रहता हूँ, तो माँ को मैं देखता हूँ कि वो मोटे मोटे लकड़ियों को चूल्हे में डालती है और छोटी छोटी टहनियों को भी डालती है। तो पतली पतली जो लकड़ी होती है तो जल्दी जल जाती है, और मोटी मोटी लकड़ियों को मैं देखता हूँ कि बहुत देर से जलती है। तो मेरे मन में हुआ कि जो बड़े बड़े आदमी तो मोटे मोटे लकड़ियों के समान है, और जो छोटे छोटे बच्चे सब हैं वो पतली पतली टहनियों के समान है। बड़े आदमी तो देर से मरेंगे, बच्चा सब जल्दी मर जाने के लिए आगे बढ़ते आ जाते हैं। बोले अरे तू तो बच्चा नहीं, बुढ़ा है जी, तू ही असली में सत्संग को समझा है। नई बालक नहीं यौवने, नई बुद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। कोई ठिकाना है जीवन का? संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, जादिन मन पंछी उड़ गए हैं, तादिन तेरे तन परवर के सरह पात गिर गए हैं। जिस दिन मन रूपी पंछी उड़ जाएगा तब क्या होगा? जैसे गाछ को काट दीजिए तो बेकार जैसा लगे, पतझड़ हो जाए, एक भी पत्ता उसमें नहीं रहता।
घात करते ही। उसी तरह से जब शरीर से जीवात्मा निकल जाता है, इस शरीर को कोई पूछता नहीं है, कोई महत्व नहीं देता है, जिनके साथ आप जीवन पर्यंत रहे। एक रोटी को 2 टुकड़ा करके खाते रहे, जान देने के लिए तैयार हो जाते थे, इतने संबंध जोड़े, इतना गठबंधन हुआ, इतना रिलेशन बनाए मित्रता का, सहयोगी का, और आज शरीर हमारा छूटा है तो हमारा मित्र ही कहता है, घर के कह सबेरे काढ़ो, भूत हो घर खइए, जादिन मन पंछी उड़ गई। जिनके साथ दिन भर चाय पानी करते थे, हाथ प्रयास करते थे, मिलते थे, जुलते थे, कितना मान सम्मान होता था, और वही कहता जल्दी घर से बाहर करिए नहीं तो भूत हो जाएगा। क्या संबंध है देखिए, जब तक शरीर है तब तक आपका रिलेशन है, शरीर छूटते ही आपको कोई नहीं पूछेगा, यहाँ तक कि आपको स्मशान में जाकर के फेंक देगा, वहां गीदड़ कुत्ता सब खाएगा, जला देगा, राख हो जाएगा। ये है संसार का संबंध है। यहाँ ऐसा ही होता है, इसीलिए संत महात्मा कहते हैं अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करे इंद्रिय दुखदाई। अनासक्त होकर के रहिए, अर्थात नेह मत लगाइए, स्नेह मत करिए। नेह बहुत तरह का होता है, स्नेह भी बहुत तरह का होता है, आसक्ति में भी बहुत अंतर होता है। संत महात्मा में और हम लोगों में बहुत अंतर होता है। संत महात्मा अनासक्त होकर के रहते हैं, हम लोग आसक्त होकर के रहते हैं। जो भी वस्तु हम लोगों के पास है, जो भी संत महात्मा के पास है, दोनों में अंतर है। हम लोग जो जिस वस्तु को पकड़े हैं उसमें विशेष मोहित हो गए हैं, आसक्त हो गए हैं। यदि कोई आपके पास से ले जाता है, खून खराबा करने में तैयार हो जाते हैं। संत महात्मा के पास है, कोई चीज ले भी गया तो उसको कोई गम नहीं है। यही है आसक्त और अनासक्त, लगाव जो होता है एक दूसरे का। तो गुरु महाराज कहते हैं अनासक्त जग में रो भाई, दमन करे इंद्र में दुखदाई। मोह सकल व्याधि कर मूला, कहते पूरी उपजय बहु सूला। मोह जो है सब रोगों का घर है, आसक्ति जिसको कहते हैं। जिससे भी आप संबंध जोड़े हैं उससे संबंध तोड़ना पड़ेगा। एक न एक दिन तो शरीर छूटेगा, छूट ही जाएगा, पकड़ करके आप नहीं रख सकते। एक महात्मा थे, किसी गांव होकर के जा रहे थे, एक नव युवक मिला उनको। महात्मा जी पूछते हैं कि अरे आप क्या करते हैं, कहाँ जा रहे हैं? बोले कि क्या करेंगे, घर परिवार का पालन पोषण करते हैं, कमाने जा रहे हूँ, क्या करेंगे? तो महात्मा जी कहते हैं तुम जो कमा करके घर परिवार को खिलाते हो पिलाते हो, तुम्हारा वो कितना सहयोग करेगा? बोले ये कोई बात है, कितना सहयोग करेगा? जितना हम सहयोग करते हैं उतना सहयोग करेगा। बोले कि तुम जितना भरोसा रखा है परिवार पर, क्या ये बात अक्षरशः उतर सकता है? बोले क्यों नहीं उतरेगा? हम जब कमाते हैं तो स्वाभाविक है, सामाजिक जीवन में हम कमा करके उनको खिलाते हैं, जरूरत पड़ने पर उसको भी ऐसा करना पड़ेगा। बोले कि नहीं, संसार में ऐसा नहीं होता है, हम जिसको सहयोग करते हैं एक दिन वो समय पाते ही विमुख हो जाता है, मुंह मोड़ लेता है। जिसको भी सहयोग किए, समय आया वो मुंह मोड़ लिया, ऐसा भी देखने को मिलता है। बोला ना ऐसा कैसे हो, मुंह क्यों मोड़ेगा? जब हम इतना सहयोग करते हैं तो उनको भी करना पड़ेगा, परिवार वालों को भी।
बोले यदि इसकी तुम परीक्षा लेना चाहता है तो मैं तुमको ढेर बता दूंगा। अच्छा तो बता दीजिए, हम परीक्षा ले लें, हम जितना उनके लिए करते हैं वो हमारे लिए करते ही नहीं करते हैं। तो बोले कि तुम ये क्रिया करना, उसको प्राणायाम की क्रिया बतला दिया। इस क्रिया के करने से प्राण अवरुद्ध हो जाएगा, प्राण की गति रुक जाती है, लेकिन आदमी जिंदा रहता है, मरता नहीं है। ऐसा करके तुम देखना कि होता क्या है। बोले ठीक है, हम करते हैं। तो रोज एक प्राणायाम की क्रिया करने लगा, धीरे 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 अभ्यस्त होने लगे वो। एक दिन स्नान करके दिन में ध्यान में बैठा था, किचन और उनका रूम बंगले में था पास में ही। उनकी नवविवाहिता धर्मपत्नी भोजन बना रही थी, तो प्राणायाम की क्रिया अपना बैठ करके ध्यान करते 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 वो गिर गया। गिर जो गया तो उनकी धर्मपत्नी पति के पास गए, हाथ पैर देखने लगे क्या हो गया। तो देखते हैं कहीं धड़कन भी नहीं है शरीर में, उनको लगा कि ये मर गया। तब तक में वो भोजन बना चुकी थी। तो वो क्या किया, दरवाजा बंद कर दिया। बोला कि अल्लाह गुल्ला करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, अब भोजन बना हुआ ये है, पहले इसको हम खा लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। क्योंकि अभी से लेकर के रात में भी लात रहेगा, फिर दोपहर में कल किस समय होगा क्या होगा नहीं होगा कौन ठिकाना है। ऐसा बहुत आदमी होता है, लाश पड़ी रहती है, अपना खा लेता है बढ़िया से। हाँ, बहुतों को देखने को भी मिला है। बंद करके थाली में परोस लिया, तो सोचे कि देर तो होगा कि बीच में खाने को मिलेगा, बेड़ा नहीं आ जाएगा, तो थोड़ा दबा करके खा लिया कि जल्दी पचे नहीं। खूब ढेर खा लिया, उसके बाद बर्तन बातन वगैरह झाँप चौक करके रख दिया, के बाद खोल करके फिर चिल्लाना शुरू किया, देखिए ना क्या हो गया, ये तो अभी ठीक ही थे, पता नहीं मर गए। चिल्लाया तो लड़का का माई बाप जो भी थे सब संबंधी सब दौड़ दौड़ करके आ गए। देखते हैं लड़का तो अच्छा ही है, ये क्या हो गया, कैसे मर गया। पूछता कैसे हो गया ये, हमको भी पता नहीं, तो अभी बैठे ही थे, लुढ़क गए, आँख बंद हो गई, अल्लाह गुल्ला सब हो गया। तब तक में महात्मा जी आ गए। महात्मा जी तो जानते ही थे, तो महात्मा जी जैसे ही आए बोलते क्या हो गया जी, बहुत एकदम जमा बड़ा है यहाँ पर, बहुत आदमी जमा हो गए। रो रो करके सब करने, देखिए बाबा क्या है, जवान लड़का दिखे, अचानक मृत्यु हो गई। महात्मा जी चुपचाप देख रहे थे, तो बोलते कि अच्छा इसको हम जिला सकते हैं। उनकी माँ, उनके पिताजी, उनकी पत्नी सब चरण पकड़ लिए पूरा। बोले कि महाराज आप तो भगवान है हम लोगों के लिए, भगवान ने भेज दिया आपको, जिला दीजिए इसको। कैसे कैसे आप आ गए, सब चरण पकड़ कर कह रहे। हाथ में कमंडल था, कमंडल से जल निकाला, हाथ में लिया, बोला कि छोड़िए, सुनिए हमारी बात, ये जो जल है मैं इसको अभिमंत्रित कर देता हूँ। बोले कहाँ कर दीजिए, जल्दी कर दीजिए महाराज। बोले कि अभिमंत्रित मंत्र उनको कुछ पढ़ दिया, उसको फूक दिया, तो अभिमंत्रित कर दिया। बोले जल्दी जिला दीजिए। बोले सुनो मेरी बात, हम जिलाएंगे क्या, इस पानी को किसी को पीना होगा। बोले कि दे दीजिए, जल्दी पी लेते हैं। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं, पी तो लेंगे लेकिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, लड़का दीजिए। सब पैर छोड़ करके घसक गए पीछे। क्या फेरा लगा दिया, बुद्ध ऑफ हो गया कि क्या हो गया। तो बोले सुने ना आप लोग, हाँ सुने तो सही, लेकिन आप क्या लेकिन लगा गड़बड़ हो गया।
बोले कि पी लीजिए, कोई उससे कुछ बोल भी नहीं रहा कि कौन मरता है। इनके पिताजी से कहता है देखिए आप तो बूढ़े हो गए, संसार देख लिए हैं, बहुत दिन हो गया, अंतिम अवस्था है आपकी, आपका पुत्र तो जवान है, आप पी लीजिए, आप संसार क्या रह करके क्या करिएगा संसार में, लड़का तो भी जाएगा। बोले नहीं नहीं अभी हम नहीं मरेंगे, क्या पता क्या होगा नहीं होगा, कहीं हम ही मर गए, लड़का भी बड़ा रह गया तो इसलिए हम नहीं पिएंगे। बोला था ठीक है आप नहीं पीते हैं। तो उनके माँ को कहा कि देखिए आप तो बुरी हो गई हैं, आपका अंतिम समय हो गया, संसार देख लिए सब, तो भोग आनंद कर ले लिए, अब आप पी लीजिए, लड़का आपका पी जाएगा। ना ना अभी नहीं पिएंगे, हमको नहीं पीना है। वो भी तैयार नहीं हुआ। फिर उनके पति को कहता है कि आप तो पति हैं, क्योंकि धर्म पत्नी का काम ही है पति के सुख दुख में सहयोग करना। अरे पति जिंदा हो जाएगा, आप सती हो जाएंगे। पुराने जमाने में होता था ना कि जब चिता जलाई जाती थी तो पत्नी को भी उसमें सती होने के लिए दिया जाता था। अब कहाँ जा रही थी, ले जा रही थी, क्या होता, सती होगी क्या गति होगी। वो लड़की कहती है हम पानी पिएंगे, वो मर गया तो मर गया, हम दूसरी शादी कर लेंगे। उसका माँ बाप वो तो तुम्हें नहीं करता है, जिसका अपना है। हमको बोलते हैं पीने के लिए, हमको नहीं पीना है, आप पिला दीजिए उन लोगों को, जाने दीजिए जो गया तो गया, हम क्यों जान देंगे, हमको सती पति नहीं होना। अरे राम देखे कैसा है जमाना। महात्मा जी कहते हैं अच्छा आप लोग तैयार नहीं होते तो हम ही पी देते हैं। सब चरण पकड़ लिए महाराज, आप धन्य हैं, महान है आप, क्योंकि आप तो कौन होने वाला है, आपको न बेटा है न बेटी है, न आगे है न तो पीछे है। किसको पिलाए? महात्मा जी कहते हम पी लेते हैं, तो सब कहने लगे कि महाराज आपको कौन बेटा बेटी है रहने वाला, आप पी लीजिए, आप तो उपकारी जीव है, सबका कल्याण करते हैं। अब वो जी महात्मा का कोई नहीं है। कितना लोग अपना स्वार्थी होता है, इतना उपकार करते हैं तो जान भी देने के लिए उपकार करेंगे। तो आपको कौन है रोने वाला, पी लीजिए। तो महात्मा जी चट से पी लिए, लड़का तो जी गया, जय जयकार हो गया। महात्मा जी कहते हैं अरे बाबू कौन तुम्हारा अपना है, जान गया? बोले हाँ बाबा हम तो जान गए। फिर लोग इतना खिलाते थे पिलाते थे, इतना मानते थे माता पिता को भी, यहाँ तक कि धर्म पत्नी देखिए ये भी विमुख हो गई, ये भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है, तो हम इसके साथ रह करके क्या करेंगे, चलिए आप के साथ चलते। वो लड़का उठा, महात्मा जी का झोला पकड़ा, वो चला गया। गुरु महाराज कहते हैं यह संसार कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हेर न को सुख से, सब अपने अपने सुख के साथी हैं। आपके सुख को कोई हेरेगा नहीं, हेरना मतलब खोजना, कोई आपके सुख को नहीं खोजता है। यदि खोजता है तो निज के सुख को आप में खोजता है, आपके साथ में खोजता है। वो आपका सुख नहीं खोज रहा है, वो निज सुख खोज रहा है आपके साथ। चाहे आप पानी क्यों न पिला देते हो, खाना खिला देते हो, अपना ही सुख खोज रहा है। बिछावन लगा देते हैं, उसमें भी अपना सुख है उनका। जब सब कुछ करना छोड़ दीजिए तो घर में रहना मुश्किल कर देगा, बाहर कर देगा, भगा देगा तुरंत। कुछ जरूरी नहीं करिएगा, सबके साथ की बात है, चाहे बेटा हो बेटी हो पत्नी हो बहू हो कोई भी हो। यदि आपसे स्वार्थ की सिद्धि नहीं हो रही है तो आपसे कोई मित्रता नहीं रखेगा। स्वार्थ का संसार है, स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तब तक आपको रख रहा है। चाहे दो शब्द ही क्यों न उसको सुनाते हो, अच्छी अच्छी बात नहीं कुछ कर देते हैं, मीठी मीठी बात सुना देंगे, तभी आपके पीछे पीछे घूमते रहेंगे।
ऐसा वो स्वार्थ सिद्ध हो रहा है किसी न किसी कारण से, तब आपकी मित्रता है। यदि स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रही है, आपसे कोई मतलब भी नहीं रखेगा। इसीलिए गुरु मारे जाते हैं सब स्वार्थ के चेहरे, सब, एक दो नहीं, A to Z, सब स्वार्थ के चेहरे। चेहरे मैंने सेवक सेविका, जो भी सेवक बना हुआ है आपका, बेटा हो बेटी कोई भी हो, तो स्वार्थवत बना हुआ है। देखिए एक एक पिता की दुर्दशा हो जाती है, पुत्र ही करता है ऐसा। क्यों? पुत्र को लगता है कि पिता से स्वार्थ सिद्ध होने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है, इसीलिए इसको क्यों हम परस्पर देंगे, जाओ मरो अपना। तो स्वार्थ का संसार है, ऐसा संसार में होता है। सबको अपना जान प्यारा होता है, सबको। एक महिला थी, उनको एक संतान हुई थी, नवजात संतान। वो लेकर के कहीं गांव देहात जा रही थी, नदी पार कर रही थी, पार कर ली, बालू का रास्ते थी, बहुत दूर तक, कितना किलोमीटर तक। गर्मी का मौसम था, पैर में चप्पल जूता कुछ भी नहीं था। वो जा रही थी, होते होते बालू गर्म हो जाता है ना, तो बालू इतना चिप गया कि पैर रखना उसको मुश्किल हो गया, छटपटाने लगी वो। अब ऐसी दशा आ गई कि वो रख ही नहीं पा रही है पैर को। अब लगा कि हमारा प्राण छूट जाएगा। अब वो क्या करती है, गोद में जो बच्चा था उसको बालू पर रख दी और उसी पर वो खड़ा हो गई। उसका अपना बच्चा था, ये दूसरे का नहीं था, किसी का लाया था। अपना जो प्राण लगा निकल जाएगा, अपना जान बचाने के लिए बच्चे के ऊपर चढ़ गई, पैर रख दी, बच्चा छटपटा के मर गया। तो सबको अपना अपना जान प्यारा होता है। ये कोई किसी एक की बात नहीं है, सबकी बात है। माने यहाँ पर बाढ़ आ जाए, 25 फीट खड़ा पानी यहाँ पर अभी, आप क्या किसको पकड़िएगा उबारने के लिए? पकड़िएगा किसी को? अपना बचिएगा। जो भी सहारा ढूंढिएगा, तो पत्नी को भी छोड़ दीजिएगा, पति को भी छोड़ दीजिएगा, बेटा को भी भूल जाइएगा। उसमें बेटी भी याद नहीं आएगी, कहते हैं हम गला कटाने के लिए तैयार है, उसमें कोई याद नहीं, अपना जान बचाने के लिए तैयार है उसमें। ये होता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि यह संसार जो है क्षणिक है, क्षणभंगुर है, मतलब का संबंध है। तो क्या करना चाहिए? संबंध विच्छेद नहीं करना है, संबंध में जुड़ाव नहीं करना है, अलगाव नहीं करना है। संबंध बना करके रखिए, लेकिन अपना काम बना लीजिए। परम गुरु परमात्मा की असीम अनुकंपा है, जो कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम, साधन मतलब व्यवस्था, व्यवस्था एक दो चीज की नहीं, पूर्ण व्यवस्थित शरीर है, सब तरह का व्यवस्था है। जो जिस तरह का खोजते हैं, व्यवस्थित शरीर मिला है, व्यवस्थित घर परिवार मिला है। इस व्यवस्थित घर परिवार में, व्यवस्थित शरीर में अपना काम कर लीजिए, जो निज काम है। गुरु महाराज कहते हैं, छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन। कहते दुर्लभ मनुष्य का शरीर मिला है, इसलिए दुर्लभ काम गुरु का भजन करना है, भजन कर लीजिए। यदि भजन नहीं करेंगे तो यह जीवन यूं ही चला जाएगा। 84 लाख योनियों से भटकते 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 85वें मनुष्य का शरीर मिला है। यदि इसमें प्रभु को याद नहीं किए तो कहते हैं कि जहां से आए हैं वहीं चले जाएंगे, बहुत दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य शरीर में भगवत भजन कर लीजिए। हम लोग कुछ दीक्षित भी है, कुछ नहीं भी होंगे, ऐसा भी होता है। तो जो दीक्षित नहीं है, जिसने भजन भेद नहीं लिया है,
तो उनको सही रास्ता नहीं मिला है। जिसने भजन भेद ले लिया है उसको रास्ता मिल गया है, अब उस रास्ते पर चलना है। रास्ते पर जो चलना है यही भजन है। गुरु महाराज ने बतलाया है अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, संतुलित करने के लिए, समेटने के लिए। भजन करना क्या है? मन को केंद्रित करना, समेटना। तो मन इतना चंचल है, इतना चंचल है जितना चंचल दुनिया में और कुछ नहीं है। विद्युत जो हमारे यहाँ बिजली आती है उसमें बहुत वोल्टेज भी होता है, बहुत करंट होता है, उसकी गति बहुत तेज होती है। विद्युत की गति बहुत तीव्र होती है। तो कहते जिसकी गति जितनी होती है उसमें उतनी चंचलता होती है, जिसमें जितनी चंचलता होती है उसमें करंट उतना होता है। तो विद्युत की जितनी गति है उससे कितना लाखों करोड़ों गुना मन की गति है। जैसे मान ली विद्युत यहाँ से यदि ट्रांसफर हो जाए बम्बई, यहाँ से ट्रांसफर होने में कुछ तो समय लगेगा। मान लीजिए यहाँ से बम्बई जाने में 4-5 सेकंड लगे, इतना दूर जाने में लग सकता है। लेकिन मन की गति कितनी है? तो मन की गति 1 सेकंड में लाखों करोड़ों अरबों दूर चला जाता है। इतनी इसमें गति है। तो जब इसमें इतनी गति है, इसमें चंचलता कितनी होगी? जड़ में सेकंड नहीं रहना चाहिए। जड़ मंडल होता है, एक मंडल, उसका भी एक मंडल है। तो जड़ मंडल में अंधकार ही अंधकार रहता है। ले लीजिए ने वो कमल, शरीर का भी 2 भाग है, एक पिंड है, एक ब्रह्मांड है। पिंड जड़ भाग है, ब्रह्मांड चेतन भाग है। संसार भी 2 भागों में बता है, एक पिंड है संसार में, एक ब्रह्मांड है ऊपर। तो पिंड नीचे में सब जड़ है। जड़ कहते हैं जैसे जो कुछ भी देखते हैं, घर मकान दुकान जो भी है सब जड़ जड़ है। मन की जो गति है पैरवा पर डाल दीजिए, पैरवा पर डाल दीजिए। धोती है इसमें कहते हैं कि मन की गति बहुत है, तो मन भी बहुत चंचल होता है। तो मन से भी करंट लगता है, लोगों को बहुत लगता है, ऐसा करते होंगे। तो बहुत मन चंचल है। एक बार महाभारत के दौरान जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किया अर्जुन के सामने, मन के विषय में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन भी विज्ञानी था। अर्जुन कहता है भगवान आप तो कहते हैं कि मन को बस में करिए, क्या साधारण मन को बस करना? जैसे हवा को मुट्ठी में बांधना बड़ा कठिन है, उसी तरह से मन को मुट्ठी में करना, बस करना बड़ा कठिन है। चंचलम ही मन कृष्णा परमात्म बलवद्रम। हे कृष्ण, मन इतना चंचल है, इतना चंचल है, प्रमथन कर देता, मथ देता है व्यक्ति को, जो है ना पूरा मह देता है। इतना चंचल मन है। लेकिन भगवान कृष्ण कहता अभ्यास में तू कौन तो यह वैराग्य सक्रिय थे। अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से सब संभव है। मन को बस किया जा सकता है यदि अभ्यास करेंगे तो।
संत। और आगे बढ़िए ना आप लोग, यहाँ तक तो जगह, इधर आ जाइए, आप भी आ रहे हो यहाँ, हाँ यहाँ आ जाइए आप लोग, सवाल उठ के। कबीर मन तो एक है, भावै तहाँ लगाए, भावै गुरु की भक्ति कर, भावै विषय कमाए। कबीर साहब कहते हैं मन तो एक है, सबके पास एक ही मन है और उसी मन का विभाजन किया गया है। कहेंगे मन कैसे विभाजित होता है जब एक ही है? विभाजन इसलिए हो जाता है, मन जब स्थानांतरण करता है, स्थानांतरण होता है मन का, तो मन में जो वृत्ति है, स्वभाव है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। स्थानांतरण होने से अवस्था में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होने से ज्ञान भेद हो जाता है। मन का जब स्थानांतरण होता है तो उसमें अलग अलग भाव बन जाता है, इसीलिए मन एक है लेकिन अनेक हो जाता है। एक पिंडी मन है, एक ब्रह्मांडी मन है। पिंड में भी एक मन है, एक ब्रह्मांड में है, लेकिन एक ही मन है। पिंड में जब मन रहता है तब अंधकार में रहता है, अंधकार में जब मन रहता है तो कोई न कोई गलतियां करते रहता है। दोनों का मन एक ही ना हुआ मुझे। हाँ एक ही मन है, मन एक ही है, लेकिन पिंड का जो मन है अर्थात स्थान उनका पिंड का, अंधकार का है। तो जब अंधकार में मन रहता है तब बहुत गलती करता है, गाली गलौज, मारपीट, खून खराबा, गलत सलत जो न सो करता है। स्थान के कारण ऐसा होता है। जैसे कोई सत्संग में आ गए तो देखिए इसमें परिवर्तन हो गया, लड़ाई झगड़ा वगैरह भी कोई कुछ नहीं करेंगे। यही यहाँ से जहाँ जाएंगे जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, देखिए वहां होने लगेगा। फिर तीन अवस्था होती है, एक जागृत की अवस्था होती है, स्वरूप बदलने से हाँ स्वरूप बदलने से, जैसे पिंड में है तो अलग है, ब्रह्मांड में है तो अलग है। हाँ स्थान ये अलग हो गया, स्थान में परिवर्तन हो जाएगा तो अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तब ज्ञान में भी परिवर्तन होता है। तीन अवस्था के विषय में कहा गया है, एक जागृत की अवस्था है, एक स्वप्नावस्था है, एक सुसुप्ति की अवस्था है। जब हम लोग जागृत में रहते हैं तो जगत से संबंधित व्यक्ति और वस्तु का ज्ञान होता है, देखते हैं, सुनते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। तो जैसे ही हम स्वप्नावस्था में जाते हैं तो जगत भूल जाते हैं, संसार भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता है, स्वप्न का दृश्य याद रहता है, स्वप्न में जो भी होता है। जब और गहरी नींद में जाते हैं तो सुप्ति अवस्था में, तब जागृत की अवस्था भूल गए, स्वप्न की अवस्था भी भूल गए। तो सुप्ति अवस्था में कुछ भी याद नहीं रहता है। वहां जाने से कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी जीव हो, वहां जो चला गया समझिए मृतवत हो गया, वो मुर्दा के समान होता है। इसलिए जब सवेरे सवेरे उठता है आदमी तो मन में मतलब एक अपवित्रता का भान करता है, एहसास होता है, करे अच्छा मन लगता है, थोड़ा नहा लेते हैं। मृतवत जो हो गए समझिए अपवित्रता का प्रतीक है। तो सवेरे सवेरे जब स्नान करते हैं तो फिर समझ लीजिए कि जिंदा हो जाते हैं, एकदम नए, एकदम शरीर में आ जाता, ताजगी आ जाती है, फिर हो जाता है, बढ़िया से कारोबार करने लग जाते हैं। तो जैसे ही गहरी नींद में जाते हैं वो समझिए भगवान की कृपा से आदमी जिंदा होता है, नहीं तो मरा हुआ ही है। हम लोग रोज मरते हैं, रोज प्रत्येक दिन, मरिए तो मर जाइए, दिन में 100 बार ऐसी मरनी को मरे, जीवत ही मर जाए। रोज मरता है लोग प्रत्येक दिन, और रोज जिंदा भी होता है। तो जब गहरी नींद में जाते हैं तो कोई ख्याल नहीं रहता, वो पूर्ण घनघोर अज्ञानता का अवस्था है। वो जैसे ही सपना में आते हैं तो नींद खुल गई। नींद खुलती है
तो समझिए सबका ज्ञान हो जाता है। संत महात्मा कहते हैं इससे ऊपर उठिए। जागृत से भी जब ऊपर उठ जाएंगे तब आपको वास्तविक ज्ञान होगा। मन का मंडल ऊपर हो जाएगा, जड़ से चेतन में चले जाएंगे, पिंड से ब्रह्मांड में चले जाएंगे। मन को उठाने के लिए कहते हैं। एक संत है गुलाब साहब, कहते उलट देखो घट में ज्योति पसार, बिन बाजे पे ध्वनि सब हो गए विगत कमल कचनार। उलट देखो, उलटने का मतलब सिरासन नहीं करना है, बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाओ, यही उलटना हुआ। हमारा जो मन है विशेष बाहर ही जाता है, बहिर्मुखी होता है। पूरे संसार में मन पसरा हुआ है। तो मन जो बाहर संसार में पसरा हुआ है उसी मन को कहते हैं समेटने के लिए। जब तक मन को समेटेंगे नहीं तब तक भीतर जा ही नहीं सकते। पसरा मना बटोर रे, पसरे हुए मन को बटोरेंगे। कहेंगे कोई वस्तु थोड़े है, कोई दिखता थोड़ा है कि मन को समेट लेंगे हाथ से। मन इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है जो कि दिखता भी नहीं है। मन दिखता नहीं है लेकिन करता सब कुछ है। कोई मन को देखे आज तक? कोई नहीं देखे, लेकिन मन के बिना कुछ होता भी नहीं है। कहते हैं हमारा मन तो अच्छा नहीं लगता है, मन खराब हो गया है, मन तो बहुत खुश हो रहा है, बोलते ना क्या? तो मन ही सब कुछ है। उसी मन को कहते हैं समेटने के लिए। आप हमको देखते हैं, हम आपको देखते हैं, तो देखते जो है कि आंख से देखते हैं। कहते आंख से नहीं देखते हैं, आंख में जो चेतन धार है उससे देखते हैं। तो चेतन की जो धार आंख से निकल रही है वो धारा दिखती है? वो धारा नहीं दिखती है, बहुत सूक्ष्म धारा है। जब इसी धारा को समेटेंगे तब क्या होगा? कहते सिमटाव होने से उर्गति होती है। कोई भी वस्तु हो, ध्यान से सुनिए आप लोग। हाँ ठीक है, ठीक। कोई भी वस्तु हो, किसी भी वस्तु को आप समेटिए, सिर्फ देखिए ऊंचा हो जाएगा। समेटने से ऊंचा हो जाता है। तो जब ऊंचा होता है उसका ऊर्ध्वगमन होता है। उसी तरह से मन जब बाहर संसार में बिखरा हुआ है उसको जब समेटेंगे तो उसका भी ऊर्ध्वगमन होगा। मन और दृष्टि का संबंध है। दृष्टि का तो देखने की शक्ति को, जहां दृष्टि जाएगी वहीं मन जाएगा, जहां मन जाता वहीं दृष्टि भी जाती है। मन और दृष्टि दोनों का संबंध है। तो मन का चिंताव करेंगे दृष्टि का चिंता हो जाएगा, दृष्टि का चिंताव करेंगे तो मन का चिंता हो जाएगा। तो जैसे ही मन का चिंता होगा तब क्या होगा? ऊर्ध्व गति हो जाएगी, पिंड से मन ब्रह्मांड में चला जाएगा। एक कपड़ा है, उस कपड़े में अंगुली घुसाइए तो नहीं घुसेगी, और उसी में सुई घुसाइए तो सुई घुस जाएगी, क्योंकि सुई पतली है और अंगुली बहुत मोटी है। उसी तरह से फैली हुई जब दृष्टि रहती है तो फैली दृष्टि से किसी सूक्ष्म चीज को नहीं आप देख पाएंगे। हमको देखते हुए भी कुछ और भी दिखता है, दीवार दिखता है, पर्दा दिखता है ना, ऐसा पार्श्वभाग भी दिखता है। जिनकी दृष्टि सिमट जाती है वो सिर्फ लक्ष्य को देखता है और कुछ नहीं दिखता है उसको। तो जब दृष्टि पूर्ण सिमटाव में आती है, इतनी सूक्ष्म हो जाती है, और सूक्ष्मता में ताकत भी होता है। जैसे सुई पतली है, नुकीली है, उसमें ताकत भी है। जो जितना पसरा रहेगा उसमें ताकत कम रहता है। तो समेटने में तीक्ष्णता होती है। बहुत नोक होने से
बहुत ताकतवर हो जाता है। उसी तरह दृष्टि का जब सिमटाव होगा उसमें सूक्ष्मता बढ़ जाएगी, इतनी सूक्ष्मता बढ़ेगी कि दीवार के उस पार भी छेद सकेंगे, उसके सामने कोई भी आवरण नहीं रह सकता है। कितना मोटा से मोटा क्यों न द्रव्य हो उसको भी दृष्टि छेद देगी, इतनी सूक्ष्म हो जाती है। कोई भी संत महात्मा कहीं भी बैठे रहते हैं, कहीं कहीं कैसे देखते हैं, उसकी दृष्टि बहुत सिमट जाती है। जैसे यहाँ से दूरबीन यदि लगाएंगे, दूरबीन लगाएंगे बहुत दूर तक हम देख लेंगे। क्यों ऐसा होता है? दूरबीन का जो लेंस होता है उस लेंस को इस तरह से समेटा जाता है, इस तरह से मिलाया जाता है कि दूर तक देख सकते हैं। उसी तरह से हम लोगों की जो दृष्टि है, इस दृष्टि का जब हम सिमटाव करेंगे तो सिमटाव इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा कि बहुत दूर तक देख लेंगे। संत महात्मा ये सब मन के लिए साधन करते हैं, तो मन को समेटना पड़ेगा। मनोमत गजेंद्र विश्वज्ञान चारण नियामन समर्थन निनादो निशतांकुश। मन मद मस्त हाथी के समान है। बैठते हैं ध्यान करने के लिए, ध्यान करते हैं तो करने लगते हैं हिसाब किताब। किसी को टेलीफोन नहीं किए, याद आता है ध्यान के समय, अरे किसी को चाय पिलाना था, हम तो ध्यान में बैठे हैं, वो बेचारे दुखी हो जाएंगे। किसी को कुछ लेना देना होता है, वो भूल गए हैं, तो चट से ध्यान तोड़ करके लिखने लग जाते हैं, फलाने व्यक्ति को फलाना चीज देना था। जब ध्यान करने बैठते हैं तो मन देखिए कितना भागता है, बहुत भागता है। कभी साहब कहते हैं, यह मन जालिम जोर री बरजय नहीं माने, जो या मन को पकड़ा चाहे भागत पाकर तोड़ री बरजय नहीं माने। मन इतना बदमाश है, जिसका बर्जर करते हैं वही बार बार करता है। जालिम है, दुनिया में जितना दुश्मन है वो तो कम ही है, मन ज्यादा दुश्मन है। सबसे ज्यादा मन ही दुश्मन होता है, बदमाश होता है, सही काम करने नहीं देता है। बर्जर नहीं माने, बर्जर नहीं मानता है, रोकते रुकता नहीं है। इसको कैसे रोकेंगे? कहते हैं गुरु की जो युक्ति है, जो भेद है, उस भेद से इस मन का सिमटाव करेंगे, मन को मोड़ेंगे। कितना बज गया? हाँ, 4 बज गया क्या? आज सप्ताह भी होगा भजमन। अच्छा, आप लोग जब तक कहिएगा तब तक खाते रहेंगे, उसमें क्या है। एक महात्मा जी थे, वो प्रवचन कर रहे थे, वहीं पर एक बूढ़ी माता भी थी। तो प्रवचन जैसे प्रारंभ किए तो वो माता जी रोने लगी, विलक विलक करके रोने लगी। तो महात्मा जी के मन में हुआ सबसे अच्छा श्रोता तो यही है, भाव विभोर होकर के रो रही है। जब प्रवचन का कार्यक्रम समाप्त हो गया तो महात्मा जी गए पूछने के लिए माता जी से कि माता जी आप क्या समझ रहे थे, प्रवचन के क्रम में आप रो रही थी। बड़े आप संस्कारी हैं, उत्तम संस्कार है आपका, भाव विभोर होकर के आप विलक विलक करके रो रही थी। तो बूढ़ी माता जी कहती कि बाबा हम कोई पढ़े लिखे नहीं है, और आप जो कुछ भी बोल रहे थे हम कुछ भी नहीं समझ रहे थे। हे राम, कुछ भी नहीं समझ रहे थे, रो क्यों रहे थे? बोले रो इसलिए रहे थे कि हमारे पास एक बकरा था, बहुत बड़ा था, उसकी लंबी लंबी दाढ़ी सफेद सफेद थी, अब कुछ दिन पहले मर गया। तो आप जो प्रवचन शुरू किए तो दाढ़ी हिल रही थी, तो बकरे की याद आ गई कि मेरे बकरे की दाढ़ी हाँ, बोले की जो दाढ़ी हिल रही थी ना, हमारी बकरे की भी दाढ़ी ऐसे हिलती थी, सफेद सफेद दाढ़ी थी। बोले हे राम से कैसा श्रोता है।
हम तो सोचे कि प्रवचन सुन करके रो रही है, तो बकरे को याद करके रो रही है। तो वही कहते हैं कि बहुत ऐसे भी श्रोता है अपने भाव में रोते हैं। अब क्या उनका भाव है नहीं है कौन पता है। भगवान श्री राम कहते हैं सावधान सुनो धर्म मनमाही, सावधान होकर के सुनना चाहिए। यदि सावधान नहीं रहेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। जब बात समझ में नहीं आएगी तो फिर क्या करेंगे, भूल भ्रम हो जाएगा। इसलिए अच्छा, सत्संग की बात तो सावधान से तो नहीं सुनेंगे। जब बहुत शिकायत करेगी तब कान देंगे दीवार में कि देखे क्या वो बोलती है। जब कोई शिकायत करेगा तब ध्यान दे करके सुनेंगे, वहां पर सावधान होकर सुनेंगे कहीं एक बात छूट न जाए कि कैसी कैसी शिकायत हुई है। और ऐसा याद रखता है उस बात को कोई भी कि भूलता ही नहीं है। अब सत्संग की बात को 1 घंटा बाद में पूछेंगे कहेगा तो भूला गए हो, लेकिन शिकायत वाली बात पूछेंगे 6 महीना बाद, हाँ फलाना व्यक्ति कैसे बोला था, हमको याद है, हम दवाई देने में तैयार है। ले संसार की बातों को भूलते नहीं है, परमार्थ की बातों को याद भी नहीं रखते हैं। तो फिर कैसे होगा, उल्टे बात है। जो संत महात्मा कहते हैं, संतवाणी में जो बात कही जाती है वो उसको याद रखने के लिए कही जाती है। यदि उसको आप याद नहीं रखेंगे तो फिर तो काम की बात याद ही नहीं रहेगी। फिर संसार की जो बात है वो तो संसार भरी है। जापन दर्शन साधु के साहब यादो याद, लेखा की सोई घड़ी बाकी के सब बाद। संत महात्मा का जब दर्शन होता है तो कहते हैं कि परमात्मा याद आते हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे जब वकील से भेंट होती है तो कोर्ट कचहरी याद आती है। जब पंडित जी से भेंट होती है पूजा पाठ पुराण याद आता है। जब दरोगा जी से भेंट हो तो पुलिस से, तो देखिए उससे लड़ाई झगड़ा की बात याद आएगी। जब कोई मौलवी साहब मिलेंगे तब कुरान और उसकी बातें याद आएगी। उसी तरह से जब साधु महात्मा से भेंट होती है तो उस समय परमात्मा याद आते हैं, अर्थात हमारा जो संस्कार है वो जागृत हो जाता है। संस्कार सोया हुआ रहता है, जैसे ही साधु महात्मा से भेंट हुई संस्कार जग जाता है। यदि साधु महात्मा का दर्शन नहीं हो तब संस्कार इतना सो जाता है कि फिर भगवान है कि नहीं ये भी याद नहीं रहता है लोगों को। इसीलिए बीच बीच में सत्संग करते रहते हैं याद आने के लिए। आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है, बच्चा भी कंप्यूटर चलाता है। जिसके पास कंप्यूटर है उसमें फाइल होता है, बक्सा बना हुआ रहता है। फाइल में मैटर को रखते हैं, जो भी आपका वीडियो है, ऑडियो है, फोटो है, जो भी है उसको उसमें रखते हैं। फाइल में फाइल बना करके रखते हैं, हजारों हजार फाइल है, कंप्यूटर में रख दिए हैं। 6 महीना बाद याद भी नहीं रहता कि इस फाइल में क्या है। तो जैसे कंप्यूटर ऑन करते हैं, फाइल क्लिक करते हैं, खुलता है। तो जैसे फाइल खुलता है उसमें जो कुछ भी है सामने जब याद आता है, सामने जब देखते हैं तब याद आता है और इसमें ये चीज रखा हुआ है, तो भूल गए थे। उसी तरह से हम लोगों का जो आध्यात्मिक फाइल है वो फाइल बंद पड़ा हुआ है। जैसे साधु महात्मा आते हैं तो फाइल खुलता है, तो जैसे फाइल खुलता है तब याद आता है कि हम तो ध्यान करते ही नहीं, भजन करते ही नहीं, सत्संग करते ही नहीं, हमारा जीवन तो बेकार हो रहा है। और जैसे ही साधु महात्मा चले गए, सत्संग बंद हुआ, वो फाइल क्लोज, वो भी बंद हो गया। अब पेटारा में बंद है, सत्संग किसी अलमीरा में बंद है,
आप कहीं और रमन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर साधु महात्मा आएंगे तब मन में होगा रे ये काम किए नहीं। तो यही दुर्दशा होती है मन की। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं सत्संगत्वे निसंगत्वं निसंगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चरितत्वं निश्चरितत्वे जीवन मुक्ति। सत्संगत्वे निसंगत्वं, सत्संग से क्या होता है? निसंग होता है, अलगाव होता है। हम संसार से अनासक्त होते हैं, संसार में इतने घुल मिल गए हैं कि हमको ये भी पता नहीं कि हम इस संसार से एक दिन जाएंगे भी, ये भी नहीं याद है। जो मर रहा है उसको देखते हैं, वो लगता है मरने वाला कोई मरता होगा, हम लोग थोड़े मरने वाले हैं, हम लोग तो सब दिन रहने वाले हैं। मन को ये भी नहीं लगता है कि संसार से चले जाएंगे, भूल जाते हैं। तो साधु महात्मा आकर के याद दिलाते हैं एक दिन मौत होगी, इस संसार से सबको जाना होगा, इसलिए जब जाना होगा उसके लिए भगवत भजन कर लें, सत्संग कर लें। तो आज जो ये सत्संग हुआ नेहा के जन्मदिन पर हुआ है, गुरु महाराज से प्रार्थना है उनके जीवन में सुखमय आनंदमय हो, और आप लोग इस ठंडे में आए, गुरु महाराज की कृपा बनी रहे आप लोगों के ऊपर, इसी तरह से सत्संग भजन करते रहें। आगे भजन सदगुरु होगा।